लास्ट टाइम में हम लोगों ने ग्रेविटेशन खत्म किया था, जैसे तैसे खत्म किया था या ज़बरदस्ती खत्म किया था, लेकिन ग्रेविटेशन हमने खत्म किया था, ठीक है, लास्ट टाइम में। हाँ बस उतने ही लेक्चर थे तो खत्म कर दिया। वैसे तो उसमें अभी कम से कम उस ग्रेविटेशन में 2 लेक्चर और मिलने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा होते हैं और वो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर्स की संख्या कम थी, तो इस चक्कर से ज़बरदस्ती खत्म करना पड़ा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ पर लेक्चर शेड्यूल किए गए हैं वो उस प्रकार से शेड्यूल किए गए हैं कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाए, आपसे क्वेश्चंस नहीं करवाए जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पर जैसे मान लो इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, एक इलास्टिसिटी को मैंने 2 बातों में इंट्रोड्यूस कर दिया, बस खत्म हो गया इलास्टिसिटी। लेकिन अगर तुम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इलास्टिसिटी को आपको बाकायदा पूरा बताना पड़ेगा, इसमें कितने पार्ट होते हैं और उन पार्टों के हिसाब से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो सब चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करी। इसीलिए तुम लोग खुद एक बात को ज़रा एनालाइज करो, तुम खुद एक चीज़ को सोचो कि मान लो कि जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, कोई बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई भी कोचिंग सेंटर्स, उसमें बेटा तुम खुद सोचो 10 माह मिलते हैं, 10 मंथ्स मिलते हैं। 10 मंथ्स में नीट का कोर्स ख़त्म हो पाता है, ठीक है। पर डे क्लासेस चलती है 1.5 आवर्स की, 1.5 आवर्स की, यानी कि करीबन 300 लेक्चर्स, 300 नहीं मिलते तो 250 लेक्चर्स मिलते हैं। 250 लेक्चर्स में जाके करीबन फिजिक्स खत्म होती है, और यहाँ पर वही हमको 130 लेक्चर्स में ख़त्म करनी है। आधा हो गया नहीं हो गया, तो उसी चीज़ को लेकर तेज़ी से लेना पड़ता है। अब पढ़ाना उतना ही, कम पढ़ाएंगे तो तुम कहोगे नोट से नहीं पता चले, ये सारी दिक्कत है। चलो आज हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, ये नया टॉपिक है हमारा। सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं, एक बार जरा इलास्टिसिटी के बारे में समझना कि सर इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर जैसे मान लो तुम किसी चीज को पकड़ के खींचो या फिर तुम किसी चीज को पकड़ के दबाओ, ठीक है, किसी चीज को पकड़ के खींचो या किसी चीज को पकड़ के दबाओ, तो तुमने देखा सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि तुम कम फोर्स लगाओगे वो ज्यादा खिंच जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे तुम फोर्स तुम थोड़ा कितना भी ज्यादा लगाओ उसमें खिंचाव उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना ज्यादा खिंचाव नहीं होता है। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूं, इलास्टिसिटी को सिंपल डेफिनेशन में मैं बोलूं, मैंने आपके लिए 2 चीजें दी। एक मैंने आपको मान लो स्टील का वायर दे दिया, स्टील सही लिखा है, स्टील का वायर दे दिया, और एक मैंने तुम्हें उतना ही बड़ा दे दिया रबर का, ठीक है, 2 चीजें दी। मैंने तुमसे कहा इधर तुम 50 न्यूटन फोर्स लगाओ और इधर भी तुम 50 न्यूटन फोर्स लगाओ। तुम बोलोगे कि सर जी अगर मैं 50 न्यूटन उस पर फोर्स लगाता हूँ स्टील पर तो ये बहुत कम इसमें खिंचाव होता है, लेकिन अगर मैं उतना ही रबड़ में फोर्स लगा देता हूँ तो रबड़ बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, ठीक है। तो इसमें खिंचाव इसलिए कम हुआ क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। जिसमें अगर एक सिंपल अमाउंट में अगर तुम फोर्स लगाओ और वो फोर्स लगाने पर उसमें स्ट्रेच कम हो यानी कि कम खिंचे, तो तुम कहोगे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। जिसमें खिंचाव ज़्यादा हो गया तो तुम कहोगे उसकी इलास्टिसिटी क्या हैगी, उसकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को बेसिकली हम इस प्रकार से, ये सिंपल सी चीज़ एक कहते हैं। दूसरी चीज़ तुम एक और समझो कि मान लो सर जी जैसे मेरे पास में एक ये वायर है, ठीक है, मेरे पास मान लो एक ये वायर है, मैंने क्या किया, इस वायर को पकड़ के ऐसे खींचने लगा। अगर इस वायर को ऐसे मैंने पकड़ा, ये खींचने लगा, ठीक है। अब मान लो या फिर मान लो मैंने इसे दीवार में ऐसे, यहाँ पर ऐसे दीवार है और दीवार में बांध दिया है और मैं खींच रहा हूँ इसको इस तरफ। अगर मैं इसको इस तरफ ऐसे खींचूंगा तो इसमें अपने आप से खिंचाव के कारण इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में अपने आप से वृद्धि होगी। ऐसे या तो तुम इस प्रकार से समझो कि जैसे मैं तुमसे कहूँ, तुमने बचपन में किया भी होगा, तुम एक रबड़ लो, रबड़ जो होती है ना, जो मिठाई के डिब्बों में बंद के आती है और पता नहीं कहाँ क्या रबड़ होती है, ठीक है, वो रबड़ को तुम ऐसे काट के
लंबी हो गई रबड़, इतनी लंबी हो गई, उस रबड़ को पकड़ो ऐसे और पकड़ के खींचो, खींच लिया। खींचने के बाद अगर तुम रबड़ को छोड़ दोगे तो वो रबड़ जाके कहाँ लगेगी? तुम्हारी हाथ में, और हाथ में क्या लगेगी? चोट, हाथ में चोट लगेगी। ठीक है, तो अब इस चीज को तुम लोग जरा समझने की कोशिश करो कि सर अगर मैंने रबड़ को पकड़ के खींचा तो मैंने क्या किया? रबड़ पर एक बल लगाया, रबड़ पर क्या लगाया? नीचे की ओर एक बल लगाया, नीचे की ओर बल लगाया, और इस रबड़ का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, इस रबड़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया। मैंने क्या किया? कार्य। और वो जो कार्य है, वो कार्य वो कहाँ गया? वो कार्य ये जो रबड़ है ना, रबड़ में समाहित हो गया, या रबड़ में डिफॉर्म हो गया। रबड़ में क्या हो गया? डिफॉर्म, रबड़ में समाहित हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ से रबड़ को छोड़ा, वो तुरंत की तुरंत ये रबड़ कहाँ गई? अपनी पुरानी पोजीशन में गई, अपनी पुरानी पोजीशन में। और जब ये अपनी पुरानी पोजीशन में गई रबड़, तो क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो इसके अंदर जो कार्य पोटेंशियल एनर्जी में, जो कार्य था वो पोटेंशियल एनर्जी में गया था, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज समझो, यहाँ पर जो फोर्स इसमें समाहित होता है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्म फोर्स। फोर्स को बोलेंगे हम लोग डिफॉर्म फोर्स, ठीक है, जो इसके अंदर जाके समाहित हो जाता है। ठीक, बेसिकली सीधी ये बात है। देखो इलास्टिसिटी से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा है, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं तुमको बता दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, ठीक है, बाकी की सब बकवासबाजी है इसमें। नंबर पहला अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा? कि किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो तुम सिंपल अपने दिमाग में फांस लो कि जिसको तुम बल लगाओगे, जिसमें खिंचाव कम हो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, जिसमें खिंचाव ज़्यादा हो यानी कि जो ज़्यादा तन जाए उसकी इलास्टिसिटी कम। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, देखो एक बात अब दिमाग में दूसरी चीज क्या डालो? दूसरी चीज दिमाग में डालो स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब कुछ नहीं, खाली बस एक ही याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया। कोई सा भी स्ट्रेस होगा, मैं कोई सा स्ट्रेस तुमसे बोलूं, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कहीं पर लिखा हुआ है स्ट्रेस, सब चीजें भूल के बस तुमको खाली एक ही याद रखना है, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। चाहे तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, चाहे तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस हो, कोई सा स्ट्रेस हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में स्ट्रेस दिख जाए तो याद रखना खाली फोर्स अपॉन एरिया बस, सब। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस का मतलब समझो। स्ट्रेस का मतलब ये है कोई भी चीज, चाहे लंबाई में ले लो चाहे चौड़ाई में, कोई भी चीज कैसी ले लो, यहाँ जो स्ट्रेस का मतलब बताया गया है, स्ट्रेस का मतलब बताया गया कि मान लो मेरे पास में कोई एक चीज थी, सर इसका कुछ एरिया था, उसका कुछ एरिया था, मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, हर डायरेक्शन से फोर्स लगाया, और इसका एरिया पहले से क्या कर दिया? कम कर दिया। अगर इसका एरिया पहले से कम कर दिया तो जितना मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स, और जितने एरिया पर लगाया वो एरिया, वही क्या कहलाएगा? तुम्हारा स्ट्रेस। ठीक है, क्या सर जी ये हमसे स्ट्रेस के बारे में पूछा जा सकता है? स्ट्रेस के बारे में नीट तुमसे कभी नहीं पूछने वाला। ये जो यहाँ पर है इसके बारे में नीट तुमसे कभी नहीं पूछेगा स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर उसने इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया ना तो लोग उसे गाली देने लगेंगे, कहेंगे बस तभी 720 सबके आ जाते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रेस, तुम्हें क्या करना है, तुमसे हाँ एक चीज पूछ सकती है, क्या? सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जी मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। हाँ, कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? तो तुम्हें पता है फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तुमसे पूछा जा सकता है डायमेंशन। तो डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, एरिया की क्या होती है? एल स्क्वायर। अरे लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई तो एरिया होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर गया तो ml-1t-2। या तो तुमसे सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं स्ट्रेस में वो तुमसे इसके पूछने के,
ml-1 t-2। ये क्या है? ये डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन? स्ट्रेस की। और जहां भी तुम्हें मैंने कहा स्ट्रेस दिखे, डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे तुम्हें लगाना है। स्ट्रेस का मतलब ही फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा इससे, इस इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई और ये इसकी ये हो गई। सही है, उतारो मत, इसमें क्या ही उतारना है। ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में पूरी। ठीक है, मैं पूरी पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो सर जी स्ट्रेन। अब तुम स्ट्रेन समझो, स्ट्रेन क्या होता है? देखो स्ट्रेन का मतलब ये है, स्ट्रेन का मतलब ये है, देखो मान लो तुम बोले पहले मेरे पास कोई गोल चीज थी, तुमने इस गोल चीज पे हर तरफ से एक बल लगाया और समान बल लगाया। कहीं ऐसा मत करना कि इधर ज्यादा लगाओ दूसरी तरफ कम लगाओ। हर तरफ अगर समान बल लगाओगे, सेम फोर्स लगाओगे, सेम फोर्स लगा के तुमने इसको क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी कि दबा दिया। अगर सेम फोर्स से तुमने कम कर दिया तो देखो इसमें क्या है? जितना कम हुआ, जितना कम हुआ, स्ट्रेन का फार्मूला क्या है? जितना कम हुआ, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट कम हुआ, चेंज हुआ, अपॉन जो पहले था, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई चीज जितना कम हुआ और जितना पहले था, उसका रेशियो ही क्या कहलाएगा? तुम्हारा स्ट्रेन कहलाएगा। उसका रेशियो स्ट्रेन। सर इसकी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट ना इसकी यूनिट होगी और ना ही इसकी डायमेंशन होगी। ना यूनिट होती है इसकी और ना ही डायमेंशन। क्यों नहीं होती है? जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास पहले बालून था 100 मीटर क्यूब, बाद में कितना बचा दबाने के बाद? 80 मीटर क्यूब। तो मुझे बताओ परिवर्तन कितना हुआ? 20 मीटर क्यूब। और पहले कितना था? 100 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से तो यहाँ पर मात्रा कट जाती है, यहाँ पर यूनिट क्या हो जाती है? कट जाती है। अगर यूनिट कट गई तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं बचती, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं बचती। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रेन की कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी। कोई सा स्ट्रेन आए कहीं भी, अगर तुम्हें कहीं स्ट्रेन दिख जाए तुरंत समझ जाना नो यूनिट। जहां स्ट्रेन दिख जाए नो यूनिट और नो डायमेंशन। और जहां स्ट्रेस दिख जाए, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस दिख जाए, ठीक है। अच्छा सर जी इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इसे विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। और स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल। तो विकृति, इसकी कोई यूनिट नहीं होती और कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं होती। सिंपल सा ये याद रखना है। अब देखो यहां से थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। सर ये लॉन्गिट्यूडनल क्या जाता है? देखो ऐसा है, मान लो अभी ये वायर कोई चीज है, वो अभी इतना है, ठीक है, अभी इसकी लंबाई इतनी है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई है। लॉन्गी का मतलब क्या है? लंबाई। ठीक है, और किसी चीज में लंबाई होती है। अच्छे बताओ, इस तार में क्या है? लंबाई। इस बोर्ड का क्या है? एरिया। ये एरिया में है, बोर्ड किसमें है? और ये कमरा किसमें है? बालू में। किसमें है? एरिया। लंबाई का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब जो एक दिशा में हो। एरिया का मतलब जिसकी एक्स और वाई हो। और बालून का मतलब जिसकी एक्स, वाई और तीनों हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बालून। अब सोचो सर जी, पहले इसकी लंबाई ये है, मैंने इसकी कोई लंबाई मान ली, मान लो L लंबाई मान ली, ठीक है। मैंने इस पर बल लगाया नीचे की ओर। जैसे जैसे मैंने इस पर बल लगाया वैसे वैसे इसकी लंबाई में क्या हो गई? देखो वृद्धि। लंबाई में इंक्रीमेंट हो गया, इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट। पहले जो लंबाई था उसके अब क्या हो गया? इंक्रीमेंट, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो गई। अगर लंबाई में इसकी वृद्धि हो गई, जैसे ही स्ट्रेस दिखा, तुम बोले मुझे कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है सर, जैसे ही स्ट्रेस आया, फोर्स अपॉन एरिया, मैंने यही तो बताया था कि जहां स्ट्रेस दिखे वहां फोर्स अपॉन एरिया, बस बाकी दुनियादारी से मतलब हो। सर यहाँ पर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है।
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एक ये पार्ट है जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अब टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर तुम पकड़ के किसी चीज को खींच रहे हो, देखो मैं नीचे क्या लगा रहा हूँ, बल, क्या लगा रहा हूँ, वो ये आ गया बल, बल आ गया, फोर्स आ गया, क्या लगा रहा हूँ, एरिया। अब बेटा ये वाला एरिया कौन सा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इस वायर को मैं यहाँ से बीच से काट दूं, काटने के बाद में जो वायर को इधर का जो खंड आएगा, जैसे मान लो मैंने वायर को काट दिया, तो जो ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया पर इसको मैंने ऐसे पढ़ के खींच रहा हूँ, तो नीचे जो बल लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया ही क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, ऐसे ही मैंने यहाँ किया है। पहले मान लो कोई चीज इतनी लंबी थी, मैंने इधर देखो पकड़ के खींचा, इसे पकड़ के खींचा, क्या लगाया बच्चों, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। जब मैंने इसे फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में पहले से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले तो यहाँ से यहाँ तक L था, बाद में लंबाई में वृद्धि होकर कितना हो गया, डेल्टा L, डेल्टा L आ गया। तो देखो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस फोर्स, जो मैंने ये फोर्स लगाया अपॉन बेटा जो ये एरिया है ना, जो ये एरिया, ये ठीक है, ये एरिया, यही क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसी में टेंसाइल स्ट्रेस ये हो गया। इसी में आता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सर स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है परिवर्तन बटे प्रारंभिक। तो परिवर्तन लंबाई में कितना हुआ, डेल्टा एल, और प्रारंभिक कितना था, तो डेल्टा एल अपॉन। अब फिर मुझे बताओ सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा जहां स्ट्रेस दिख जाए, जहां भी चाहे कोई सा स्ट्रेस हुआ, सब में फोर्स की न्यूटन, एरिया की, बस दुनियादारी खत्म, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई, मात्रक से मात्रक कट जाए, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसकी डायमेंशन क्या होगी स्ट्रेस की, ml -1 t-2, ml -1 t-2, ठीक है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, और एक होता है कंप्रेसिव, ठीक है, दबाने वाला, वो भी अगले आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस में है अगर किसी को पकड़ के खींचोगे, जितना बल लगाओ और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाएगा, इसे तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहो या फिर टेंसाइल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन वो होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, दोनों को अनुपात को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब अगले बात है, देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैंने तुमसे कहा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। जहां भी लॉन्गिट्यूडनल आया, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होगा सर, लंबाई होगा, क्या होगी, लंबाई होगी। अब क्या हुआ सर, अभी तक तो जो मैंने टेंसाइल स्ट्रेस बताया था, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है, मैंने किसी चीज को पकड़ लिया और नीचे खींच रहा था। यहाँ पर क्या है बेटा, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब है मैंने ऐसे रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दबा रहा हूँ। अगर मैं इसे दबाऊंगा, मैंने इस पर देखो, पहले मान लो इसकी लंबाई बेटा यहाँ तक थी, पहले लंबाई कितनी थी, L। मैंने इसे दबाया, कितना फोर्स लगाया इस पर, F। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस तुम बोले जहां स्ट्रेस दिखा, फोर्स अपॉन एरिया, छुट्टी, बात खत्म। सर देखो मैं दबा रहा हूँ, किस फोर्स से दबा रहा हूँ, F से। इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे मैंने क्या माना, A। तो F अपॉन A, ये क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस,
कंप्रेसिव। अब बताओ, अगर किसी चीज की लंबाई है और मैं उसे पकड़ के नीचे से खींच रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल। कौन सा? टेंसाइल। लेकिन अगर किसी चीज की लंबाई है और उस लंबाई को मैं पकड़ के दबा रहा हूँ तो कौन सा स्ट्रेस होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा होगा? सही है सर। अब मुझे बताओ, कंप्रेसिव स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो। यूनिट, अरे बोलो। न्यूटन पर। जितने भी स्ट्रेस हैं सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर डायमेंशन क्या होगी? ml-1 t-2। यही तो डायमेंशन होगी, ठीक है। ये डायमेंशन स्ट्रेस तो समझे, तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के बाद में अगला देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब मुझे बताओ, जैसे ही तुम्हें दिखा स्ट्रेस, क्या दिखा? तुम्हारे दिमाग में कुछ आया नहीं, बोले सर स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये तुम्हें देखना ही नहीं है कि अगले क्या लिखा है, अगले क्या लिखा है। स्ट्रेस जैसे ही दिखे समझो फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बेटा, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैं हल्का सा एक्सप्लेन करूं आपसे, आप जरा ये समझो कि हमारे ऊपर क्या इस समय प्रेशर लग रहा है? क्या मेरे ऊपर इसमें प्रेशर लग रहा है? लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और मैंने तुम्हें अभी फ्लूइड तुम्हें पढ़ाई नहीं है। फ्लूइड में हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में प्रेशर कितना महान है। इतना भयंकर प्रेशर है ना, ये इतना भयंकर प्रेशर है कि बहुत ज़्यादा भयंकर। और जैसे जैसे हम पानी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। थोड़े दिन पहले तुमने पढ़ा था कि कुछ अरबपति लोग पाकिस्तान के, जिसमें बेवकूफ़ तो 4 साल थे, वो कहाँ गए थे? टाइटैनिक देखने। अरे बेवकूफ़, वो टाइटैनिक देखने क्यों गए थे? वो तो ऐसे ही मरा पड़ा है ना। टाइटैनिक है नहीं, अंदर डूबा हुआ जो है, उसे देखने गए थे। उसे देखने गए थे, पता चली जिस पनडुब्बी से गए थे वो पनडुब्बी वापस। अब कुछ लोग उसको देखने जाएंगे। वो मरे कैसे थे, उनको देखने जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पानी का प्रेशर बहुत बढ़ता जाएगा। इतना प्रेशर हो जाएगा पानी का इतना प्रेशर हो जाएगा कि बच्चों, जहाँ पे टाइटैनिक है ना, अगर वहाँ पर एकदम से ब्लास्ट हो तो हमें हमारी मौत का भी एहसास नहीं होगा। मौत का एहसास कैसे? तुम्हें दर्द का एहसास क्यों होता है? कब होता है दर्द का एहसास? तुम यहाँ कटने के बाद में बायोलॉजी में पता नहीं क्या होता है, उसके द्वारा ऐसे मेरे दिमाग में जाता है संदेश, क्या बोलते हैं, इम्यूनियन सिस्टम, हाँ जो भी सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम, वो यहाँ से जब मैं कटा तो मैं ऐसे दिमाग में संदेश जाएगा और वो मुझे बताएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है। मुझे फील कराएगा कि मैं पेन हो रहा है, तभी तो मुझे लगता है मेरे पेन हो रहा है। तुमने देखा होगा कभी, जब ऑपरेशन होता है तो पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया, हाँ जो भी लगता है, ठीक है, वो इंजेक्शन लगता है। उस इंजेक्शन के बाद में क्या है, आदमी को चीरते रहो, फाड़ते रहो, कुछ करते रहो उसका, वो सामने बैठ के देख रहे होगा, वाह भाई वाह डॉक्टर काम कर रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता है, ठीक है। अब वही इंजेक्शन हिसाब से बनाया गया है। उसी प्रकार से अंदर इतना प्रेशर है कि अगर अंदर वो फटी, वैसे मान लो तुम जिस डिब्बे के अंदर गए हो वो फटा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें मरने में कि तुम्हारी यहाँ पर फटने की, जो फटे हो यहाँ से टूटने की आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब इतना मौका नहीं मिलेगा, तब तक गए, तब तक खत्म। ये एकदम स्वीट बहुत अच्छी वाली मौत मानते हैं उसे, ठीक है। तो वही है। तो अब तुम समझो, अगर मैंने क्या किया, यहाँ से लिया किसी चीज को समुद्र में डाल दिया, किसी चीज को समुद्र में। अब समुद्र में मैंने किसी गोले को डाला, मान लो बेटा मैंने समुद्र में किसी गोले को डाला, ये समुद्र में गोला डाल दिया, ठीक है। जैसे ही ये समुद्र में नीचे गया इस पर हर तरफ से, इस गोले पर हर तरफ से प्रेशर क्या लग रहा होगा, समान लग रहा होगा। हर तरफ से फोर्स क्या लग रहा होगा, समान। ऐसा थोड़ी नहीं है सर यहाँ ज्यादा लग रहा होगा यहाँ कम, हर तरफ से फोर्स क्या लग रहा होगा,
हर तरफ से फोर्स समान लगेगा तो ये 100% कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? तो देखो यहाँ पर जितना ये फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और जितनी एरिया पर लग रहा है वो एरिया क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक सर, वॉल्यूमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पर क्या कम हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल क्यों था? क्योंकि वहां पर लंबाई में वृद्धि हो रही थी। लंबाई में क्या हो रही थी? और अगर तुम कंप्रेस कर रहे थे तो लंबाई में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। सर इसका फार्मूला मुझे बताओ, इसका यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml माइनस 1 t माइनस 2 कतई सही। ठीक है, यही तो हो जाएगी। इसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देंगे। अच्छा सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के साथ में अगर हम यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहें, इधर देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम, या फिर इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम। अब तुम देखो सर, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है बी फाइनल माइनस, और इनिशियल का मतलब तो इनिशियल है ही है। अब तुम बताओ, अगर किसी भी चीज को तुम दबाओगे तो उसका वॉल्यूम में क्या आएगी? कमी। अगर वॉल्यूम में कमी आई तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। इनिशियल क्या है? ज्यादा। अब बताओ, अगर कम में से ज्यादा घटेगा तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। हमेशा क्या आएगा? अगर इनिशियल वॉल्यूम बी है तो बी लिख दिया, और चेंज इन वॉल्यूम क्या आया? माइनस डेल्टा। माइनस। अब सर देखो, माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया, मैंने तुमसे कहा, मान लो पहले वॉल्यूम बच्चों कितना था? 100 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब। अब कम हो गया। अब क्या हो गया? कम। आ गई? अच्छा, अब कम हो गया। अब कम हो के बच्चों कितना हो गया? 80। अरे ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। अगर मैं चेंज की बात कहूंगा, चेंज हमेशा होता है बी फाइनल माइनस। अब देखो 80 में से अगर 100 घटाओगे हमेशा किसका आएगा? माइनस का। इसीलिए मैंने अगले क्या लिख दिया है? माइनस। जहां भी चेंज की बात आई है वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, सही है। अगले बढ़े इसके। ठीक, हाँ, ये वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। ठीक है, जो मैंने अभी बोला था तुमसे वही आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस यहाँ पर इतना करना है बेटा, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है। उसके बाद सर शेयरिंग स्ट्रेस। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब ये है, मान लो, जब देखो शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब ये है, तुम्हारे पास देखो जैसे ही स्ट्रेस आया, तुम्हें मतलब ही नहीं है सर फोर्स अपॉन छुट्टी। जैसे ही स्ट्रेस आया फोर्स अपॉन एरिया। देखो मान लो एक मक्खन का टुकड़ा है, ठीक है, मक्खन का टुकड़ा होता है ऐसे गोल पूरा चौकूटा मक्खन का टुकड़ा है। उस मक्खन के टुकड़े को नीचे तुमने कतई पकड़ रखा है, नीचे दबा रखा है कि नीचे से नहीं भागने देंगे, ठीक है, नीचे से नहीं भागने देंगे। तुमने उसे इधर बल लगाया, ऊपर बल लगाया, कतई ऊपर बल लगाया। अगर तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो यही चीज, ये वाला सिरा यहाँ पहुंच जाएगा और ये वाला सिरा यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे तो पहुंच जाएगा, ऐसे कोई पहुंच जाएगा। ये जो पहुंच गया, मैंने कहा मान लो ये कितना एंगल पहुंच गया, 5। कितना एंगल पहुंच गया,
और इसमें विस्थापन कितना हो गया x। कितना विस्थापन हो गया? इधर की लंबाई l और चौड़ाई कुछ भी हो, इधर का एरिया क्या मान लिया मैंने? E। एरिया मान लिया A, ठीक है। अब एरिया मैंने A मान लिया। अब देखो कैसे, इसका कुछ वो भी तो नहीं है, ये खराब हो जाएगा ऐसे धक्का दिया है ना, ठीक है। तो ये है, या तो तुम ऐसे खुद सीधी भाषा में तुम लोग ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास में ये है, ठीक है, ये है ऐसे बेटा, ये ना पूरा ऐसे भरतल है, ऐसे ये भरतल है, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया सर, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई, तो ये पूरा एरिया हो गया। मैंने इसे नीचे कतई फिक्स रखा है मैंने कि तुझे नहीं भागने दूंगा नीचे वाले को, ठीक है। नीचे जितना भी है सिर्फ इतना थोड़ी नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। वो मैं दिखा है नहीं, मेरे पास कुछ दिखा नहीं सकता। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर बल लगाया तो नीचे फिक्स है, और मैंने देखो ये इधर कर दिया, तो जितना ये इधर इतना झुका होगा उतना ही इधर वाला भी इधर झुका होगा। तो ये अपनी पुरानी कंडीशन से देखो, पुरानी कंडीशन से जो ये एंगल झुका उसे मैंने क्या बोला? फाई। इधर के एरिया को क्या बोला? ए। क्या बोला? ए। तो इसीलिए मैं बोला आपसे कि सर शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, बस छुट्टी, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी चीज देखो सर, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जितना ये वाला सिरा डिस्प्लेस हुआ है, ये सिरा कितना डिस्प्लेस हुआ है? x। ये सिरा कितना डिस्प्लेस हुआ? x डिस्प्लेस हुआ अपॉन जो ये लंबाई है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लो ये पहले यहाँ पर था, यहाँ से ये इधर इतना डिस्प्लेस हो गया, पहले ये यहाँ था, इतना डिस्प्लेस हो गया, तो ये लंबाई क्या हो गई? x। और जो ये लंबाई है, ये क्या है? l है, ये l है। तो इसका ही रेशियो क्या कहलाता है? इसका रेशियो कहलाता है स्ट्रेन, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, तुम जरा समझना सर, पहले ये ऐसे था, ऐसे से ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये एंगल को तुम क्या बोले? फाई। ये एंगल कितना है बच्चों? 90। 90 के सामने हमेशा कर्ण, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोथेटिकस। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? अब जरा समझो सर, ये लंबाई मुझे ये कितनी दे रखी है बच्चों? l। कितनी दे रखी है? अगर मैं इसमें रखूं tan फाई, tan थीटा क्या होता है बताएं किसी को? हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे पढ़ा नहीं है पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा, या फिर वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे नहीं पढ़ा, वही से आ रहा है, ठीक है। तो tan फाई क्या हो गया? tan फाई हो गया बेटा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और आधार बटे आधार क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? देखो x। ये कितना डिस्प्लेस हुआ है? x डिस्प्लेस हुआ है, और ये क्या है? इसका मतलब ये है सर कि tan फाई ही क्या है? x अपॉन l। यानी कि सर, यानी कि अगर मैं शेयरिंग स्ट्रेन की बात करूं तो शेयरिंग स्ट्रेन के दो फार्मूला है। पहला फार्मूला तो तुम्हारा है जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन लेंथ। दूसरा सर x अपॉन l को मैं क्या लिख सकता हूं? tan फाई। क्या लिख सकता हूं? tan फाई, ठीक है। देखो क्या लिख सकता हूं? tan फाई। दूसरा, इफ यदि एंगल बहुत छोटा हो, इफ फाई इज वेरी स्मॉल, इफ यदि एंगल बहुत छोटा हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम लोग x अपॉन l, tan को गायब करो, सिर्फ क्या लिख दो? फाई। सिर्फ लिख दो फाई। अगर एंगल बहुत छोटा होता है
तो x अपॉन एल और क्या लिख देते हैं फाई। तो फिजिक्स में मैथ में ऐसा बहुत होता है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो tan फाई को सिर्फ फाई, एंगल बहुत छोटा है तो cos थीटा को सिर्फ थीटा, ऐसे एंगल बहुत छोटा होता है सर। अब ये नहीं एंगल 30 डिग्री हो तुम लिखे पड़ेगा तब नहीं चलेगा, ठीक है, एंगल बहुत छोटा हो तभी लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है, ठीक है, एंगल बहुत छोटा होता है तब लिखा जाता है। उसके बाद चलो हाँ एक बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो क्या लेवल क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को कर लेवल, ठीक है। पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लाइट नहीं आ रही सर जी क्या हैं? कैसे क्या फोन ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन अब मैं मान चल रहा हूँ मुझको भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं और आप लोगों के भी नहीं आते, ठीक। अब हम लोग एक इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन वास्तव में हम करेंगे कैसे अपनी भाषा में, ठीक है, सिंपल। अभी मैंने जो फार्मूला पढ़े सर, फार्मूला ही क्या पढ़ाया खाली तुमने, एक ही तो तुमने फार्मूला पढ़ाया फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बस। और कौन सा फार्मूला पढ़ाया, ठीक है, यही तो पढ़ाया स्ट्रेस का, ठीक। चलो देखो बात करते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले इन्होंने कहा एक रॉड को कंसीडर करो, मैंने एक रॉड को कंसीडर कर लिया, ये मेरी रॉड होगी, ठीक है, रॉड को कंसीडर कर लिया। उसने कहा रॉड की जो रेडियस है ना, रेडियस, रॉड की रेडियस वो 8 mm है, 8 क्या है ठीक है, 8 गुणा 10 की घात -3। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे मैं करता चला जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को देखो। उसने कहा जो रॉड की लेंथ है ना, रॉड की लेंथ वो उसने कहा 2 मीटर है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जो मैंने रॉड पर फोर्स लगाया ना, फोर्स वो 150 किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3, 10 की घात 3, ठीक है, 10 की घात 3। कह रहा है कैलकुलेट, मुझे क्या करना है, स्ट्रेस, बहुत अच्छे, स्ट्रेस ही तो पता करना है सर जी। तो स्ट्रेस, बोले स्ट्रेस कैसे आ गया, बोले स्ट्रेस आया तो सर जी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 150 गुणा 10 की घात 3 एरिया। बताओ बेटा यही वाला तो एरिया होता था क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे ही आर, आर कितनी है 8 गुणा 10 की घात -3 का आगे गुणा खुद करिए, समझ में आ गया, यही तो रह गया, बस हो गया, यही तो स्ट्रेस पूछा था। फिर परसेंटेज स्ट्रेन, परसेंटेज स्ट्रेन, स्ट्रेन बेटा देखो मुझे बताओ ये कौन सा स्ट्रेन है इसमें, मैं ये भूल गया, कौन सा स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इलॉन्गेशन स्ट्रेन, इलॉन्गेशन, ठीक है, इलॉन्गेशन का तो या फिर टेंसाइल, कौन सा बोला था मैंने कहा अगर किसी लंबाई में पकड़ के खींच के वृद्धि कर दो तो कौन सा होगा, और उसे पकड़ के अगर दबा दोगे तो कंप्रेसिव, ठीक है। अब देखो सर इलॉन्गेशन का मतलब होता है बेटा डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल दिया है सर, mm का मतलब ही क्या हो गया 10 की घात -3, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेन निकालो सर, स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, अपॉन एल, एल कितनी दी है बेटा 2, एल कितनी दी है अपॉन 2, ये आ गया। ये बेटा स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ स्ट्रेन ना करके क्या पूछा है,
परसेंटेज स्ट्रेन। क्या पूछिए? जहां परसेंटेज स्ट्रेन पूछिए तो गुणा 100 कर दो। गुणा क्या कर देना? अगर स्ट्रेन कहता, सिर्फ क्या कहता? स्ट्रेन, तो डेल्टा एल अपॉन एल। देखो अरे इलांगेशन का मतलब क्या है बेटा? डेल्टा एल। और तुम्हें पता है स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल। और इसने कहा है इसकी प्रारंभिक लंबाई इसकी कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो डेल्टा एल अपॉन एल, सभी इसको तो मैं कर दूंगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 2 तिया 10 की घात -3 गुणा 100। बेटा 100 से जब इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर बचेगा 10 की घात माइनस, तो 0.373। बस 100 की जगह से गुणा करी तो यहाँ -1 बचा। -1 का मतलब है पॉइंट इधर खिसका, ठीक है? तो 0.373। अगले मात्रक होता ही नहीं है, स्ट्रेन में मात्रक नहीं होता। बस छुट्टी, ठीक है? कुछ अलग से थोड़ी ना होता है क्वेश्चनों में, यही सब होता है। अगर तुमको फार्मूला याद है और क्वेश्चन मेरा कहे क्या रहा है तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर दिया? उतारते रहिए आराम से, करो ये वाला क्वेश्चन। जो उतारना है वो उतारो, पुराना वाला, पीछे वाला उतारो, ये नया क्वेश्चन। कल अपनी क्लास हो रहे, यहाँ होगी तो यहाँ, कहीं और होगी तो पता नहीं कहाँ होगी, जहाँ भी होगी है पता नहीं मुझे। मैं तो खाली आता हूँ पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, बाकी मुझे कोई कल क्लास और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते क्लास होगी, 2 क्लास। नहीं आज और कल है बस, खाली शेड्यूल आपके पास है, शेड्यूल मेरे पास आया हुआ है ना। शेड्यूल आप लोगों के पास नहीं आता, शेड्यूल मेरे पास आ गया है। वही पता नहीं, वही तो मेरे समझ नहीं आता, शेड्यूल आप लोगों के पास क्यों नहीं भेजा जाएगा भाई? बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते ना केमिस्ट्री की। तभी मैंने आज तभी तो मैसेज कर दिया था आप लोगों को, मैं इसी क्लास जो मान लो बच्चों को बिजनेस ना हो। आप समझ जाओ, जिस दिन मैं मैसेज कर दूं कि आज बायोलॉजी की और फिजिक्स की क्लास होगी, उस दिन बायोलॉजी फिजिक्स क्लास है, अदरवाइज क्लास ही नहीं है। मैसेज करना नहीं, मैं खैर मैसेज इतना तो याद रहेगा, इतना ठीक है? कर लिया? मैं कुछ और ला रहा हूँ कि मेरा वो सेटअप बैठ नहीं पा रहा है एक्चुअली, तो मैं कुछ सिस्टम ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी। और हाँ, इस बार का पेपर मैंने बना दिया है तुम लोगों को, यहाँ भेज दिया है पेपर बना के, ठीक है? पेपर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या क्या है। फिजिक्स में है तुम्हारा, मैंने बताया था NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सिर्फ एक चैप्टर डाला है और भयानक क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा केमिस्ट्री में मैंने डाला है सॉल्यूशन, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर को बना नहीं इन लोगों से, उन्होंने मेरे से बोला सर आप ही बना के दो, मान लो किसी बात नहीं, तो मैंने बना के दिया है। केमिस्ट्री में सिर्फ सॉल्यूशन आ रहा है, सिर्फ सॉल्यूशन, ठीक है? भयानक सॉल्यूशन। और बायोलॉजी में 11th की तीसरी यूनिट, थर्ड सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऐसा कुछ करेंगे पूरा पेपर। हाँ, और ये तीनों चीज़ें मैंने ही बनाई हैं, तो आपको समझना बायोलॉजी, हाँ मतलब बायोलॉजी के सर ने बनाया है तो मेरे लिए, ठीक है? मतलब मुझे बायोलॉजी वास्तव में करने नहीं आती, ठीक? बायोलॉजी कहाँ से आएगी? 10वीं के बाद कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी मैंने, मतलब पेपर ये मेरे बनाए हुए हैं, आप ऐसे समझो, ठीक है? अब पेपर जब मैंने बनाए हैं तो मैं आप लोगों से एक्सेप्ट कर रहा हूँ
कि जो भी बच्चा पूरी क्लास में 350 प्लस लाएगा उसे मैं चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है? 350। अभी सिंगल चैप्टर पेपर चल रहा है और पेपर ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, उतना हार्ड पेपर बनाता ही नहीं। मैं हमेशा नीट के लेवल का पेपर बनाता हूँ, जो वास्तव में नीट का इस बार पेपर आएगा, क्योंकि नीट इस बार हार्ड पैटर्न डालेगा, सिंपल पैटर्न नीट नहीं डालेगा। तुम लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे केमिस्ट्री वाले सर से कि सर जी क्या क्या आ रहा है पेपर में, क्या क्या, वो बेचारों को पता ही नहीं क्या पेपर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जितना मैंने पढ़ा दिया सब तैयार कर लो। मैं देख रहा था उसमें सब तैयार कर लो, नहीं लगा बच्चों को बता दूँ कि सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ, सॉल्यूशन से फ्री आ रहा है, सिर्फ सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो शेयर, इसने कहा देखो बेटा जहां पर शेयर आ गया, क्या आ गया? शेयर। जैसे ही शेयर आया तुम तुरंत खोज। तुम खोज की सब्जी फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। ठीक है, फाई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। दूसरा इसने कहा चेंज इन लाइट। बेटा देखो एक जैसे ही शेयर वाला आया तुम्हें कितना एंगल घूम गया? वो 30 डिग्री। चेंज इन लेंथ x कितनी दे रखी है? 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर दो और चाहो तो मत करो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। तुमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी। मुझे बताओ बच्चों, ये मेरे पास में एक बॉडी हुआ करती है सर, यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, ये इसकी लंबाई L है, ये क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो समान हो तो उसे क्यूब बोलेंगे। मैंने सर इधर से फोर्स दिया, ये कितना डिग्री घूम गया? 30 डिग्री घूम गया। तो अभी तुम बोले थे सर tan phi बराबर x अपॉन सर tan 30, ये मान बहुत जरूरी रखना है, ठीक है? tan 30 क्या होता है मान? tan 30 का मान कितना होता है जल्दी बोलो? 1/√3। तो L का मान कितना हो गया? 250 √, यही तो लंबाई आ गई बेटा। tan phi देखो x क्या होता है? x यही तो x है, L होती है ये वाली लंबाई, L होती है ये वाली लंबाई, यही तो लंबाई L थी। तुमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है क्यूब के लिए? L की घात 3। तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? L निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें L निकालना पड़ेगा tan phi बराबर x अपॉन L, ये tan 30 250/L, तो 1/√3 L का वैल्यू आएगा ये। अब तुम्हें अगर वॉल्यूम निकालना है तो 250/√3 की घात क्या करो? 3, ठीक है? इसकी घात क्या करो? 3। अब देखो सर जी इसको तुम कैसे करोगे? 25/25 625, 25/25 ठीक है सर जी। देखो 625, 2 जीरो नहीं लगाए, 2 जीरो और लगा दिए, 3 √3 3 आ गया, ठीक है? और साथ में 250/√3 से फिर गुणा करो। नहीं हाँ एक बार मैं थोड़ा डायरेक्ट किया। तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, तुम्हें 400 में नहीं आ रहा बेटा। तुम ऐसा करो, देखो 250/√3 की गुणा पहले 250/√3 से करो, ठीक है? तो देखो 25 की 25 से करोगे 625, 1 0 1 0 2 √3 हो गया। ये 2 ही बार तो गुणा हुई है, मुझे गुणा कितनी बार करनी है? फिर से गुणा करो 250/√3, ठीक है? तो देखो फिर किससे गुणा करो? देखो 25 की पहले इससे करो, 25 पंजे
125, 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, हाथ से 62 का 2 और हाथ से लगे 6, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 6 156, 100। अब कितने जीरो? 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 2 3 और गुणा 3 अंडर फिर 3 की गुणा करो, 3 जीरो ये ऐसे ही, 3 पंजे 15, 5 ऐसे लगा 1 6 और 1 7, 6 3 18, 5 3 15, 7 6, ठीक है। कितना आंसर आ गया? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्योंकि ये बेटा मेरा सेंटीमीटर में आंसर था, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ पर पहले ही सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो तुम पहले ही सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 2.5 मीटर हो जाएगा। 2.5 क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है, 2.5 क्या हो जाएगा? मीटर। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 लगभग 46.87 √3 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। अगर बदल दोगे तो तालिया है नहीं कुछ इसमें। बता दिया। बच्चों 6 बजे पहुँचते तो अंधेरा हो जाता हो, घर पे हैं 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, बता दिया ना। एक देखो मेरी बात सुनो, हमारे देश में ना नकलचियों की कमी नहीं है, सही में हमारे देश में नकल करने वाले लोगों की कमी, बहुत सारे लोग हमारे देश में, क्या दुनिया में। तुम्हें पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और तुम्हें इस बात पे जान के हैरानी होगी, चाइना तो करता है लेकिन चाइना तुमसे अच्छा है, सही है। तुमसे बुरा सिर्फ एक ही का देश है, जैसे एक कटोरा एक है और एक अब बांग्लादेश है, यही सब की कंडीशन तुमसे बुरी है, बाकी सारे देश तुमसे अच्छे ही हैं। तुम ऐसे समझो बच्चों, बहुत सारे तुम देखो कि लोग नकल बहुत करते हैं। तुम्हें पता है इंडिया के अंदर इतना रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च स्कॉलर मतलब जो नई खोज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत है, हर IITs में है, हर यूनिवर्सिटीज़ में है, हर जगह, जिसे कहते हैं हम PhD कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PhD, हाँ कतई से, ठीक है। और मैं तुम्हें हालात बता रहा हूँ, IIT की हालात बता रहा हूँ, और ये लोकल यूनिवर्सिटी की तो छोड़े दो, लोकल यूनिवर्सिटी को गिनती मत गिनो, मैं तुम्हें IIT की हालत बताऊँ। IIT में ये होता है, रिसर्च के नाम पर इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो देखेगा कि किसी बंदे ने कोई मटेरियल बनाया नया, उसने 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, ठीक है, और गर्म करके उसने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। वो उठाएगा उन्हीं चीज़ों को उठाएगा, उसने 2 घंटे तक घिसा था मटेरियल को, वो घुसेगा आधे घंटे, उससे कम। उसने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया था, वो गर्म करेगा 500 डिग्री पर,
ठीक है। और थोड़ी सी क्वालिटी अगर भिन्न आ गई तो लो सर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। ये होता है इंडिया में। इंडिया में कुछ नया करने के लोग सोचते ही नहीं। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ऐसा विदेश में भी होता है। आप देखो तुम्हें पता चलेगा कैसे। एक साइंटिस्ट थे बेचारे, दिमाग था उनके अंदर, जिनका नाम था हुक। ठीक है, ये साइंटिस्ट है। अब हुक साइंटिस्ट क्या बोले, देखो कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पब्लिश करनी है, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पब्लिश करनी है, ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों को चाय बनाना आती है। चाय बनाना सबको आती है ना? नहीं आती है? बहुत बुरी जिंदगी गुजरोगे बेटा, जब बीवी इतनी मारेगी ना मर जाओगे। बनाना सीख जाओ मतलब, ठीक है। तो जैसे तुम्हें चाय बनाना आती है सबको, अब तुमने नई चाय बनाना इन्वेंट किया, गुलाब जामुन वाली चाय, ठीक है। मसाले वाली चाय तो सबको पता है, गुलाब जामुन वाली चाय कभी सुनी है? अब तुमने नई चाय इन्वेंट की, गुलाब जामुन वाली चाय। तो तुम भाई अपने अकेले थोड़ा पीते रहोगे, तुम दुनिया को दिखाओगे। अगर तुम्हें किताब में लिखनी है तो तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी, देखो गुलाब जामुन वाली चाय कैसे बनती है, ठीक है। पूरे उसमें क्या क्या पड़ता है वो सब बताओगे, फिर लोगों को टेस्ट कराओगे, देखो साहब ऐसा टेस्ट है, पहले से डिफरेंट है। सब लोग कहेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है, हाँ वास्तव में इसका टेस्ट दूसरे से डिफरेंट है। तभी तो तुम्हारा नाम होगा कि हाँ इन्होंने गुलाब जामुन वाली चाय इन्वेंट करी थी, ऐसी तो नाम होगा। इसी प्रकार से अगर तुम कोई भी नई चीज की खोज करते हो, ठीक है, अब तुमने नई चीज की खोज कर ली, अब जितने साइंटिस्ट हैं जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में, सबको ऐसे बैठा लोगे एक घड़ी से। बैठाने के बाद में तुम बताओगे मैंने ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, इसका रिजल्ट ये आया, ये आया। कुछ लोग सामने से आर्गूमेंट करेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, इसका रिजल्ट ये नहीं तो ये कैसे आया, ठीक है। तुम सबको सेटिस्फाई कर गए तो तुम्हारा नाम बन जाएगा और तुम्हारा लिख दिया जाएगा कि हाँ इस बंदे ने इस चीज़ का इन्वेंशन किया, ठीक है। इसी प्रकार से हुक साइंटिस्ट थे। हुक साइंटिस्ट ने बोला एक दिन सबको बुला के कि साहब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोले कैसे? बोले स्ट्रेस का मतलब क्या है? तुम बोले फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज, अगर लेंथ में लूँ, मैं लंबाई में लूँ तो चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब तुम बताना सर। हुक बोले, मान लो हुक बोले कि अगर तुम किसी चीज को फोर्स दोगे, स्ट्रेस दोगे, यानी कि फोर्स दे रहे हो, स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे उतनी ज्यादा ही लंबाई में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो ये बोले कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और बोले साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दो तो एक ई आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ, और ई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन। बस इन्होंने इतना बताया, इन्होंने सिर्फ कितना बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्ट्रेस का मतलब है जितना ज़्यादा किसी को फोर्स दोगे उसमें उतना ही ज़्यादा क्या आएगा? चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। भाई यही बात ये बोल के बेचारे, और देखो अब तुम खुद बताओ, इधर देखो सर, ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तुम बोलो सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है नहीं। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती थी? ml-1 t-2। जो यूनिट, जो ये तो डायमेंशन होगी, जो यूनिट स्ट्रेस की होती है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। क्या है? मीटर, न्यूटन पर मीटर, वही है सब कुछ, ठीक है। इतनी बात कह के ये बेचारे चले गए, बोले हाँ भाई मैंने ये प्रूव कर दिया कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्ट्रेन, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बात कोई चले गए। अब जिन लोगों के सामने इन्होंने ये अपनी व्यथा बताई थी, उन लोगों में कौन बैठे हुए थे? यंग। उन लोगों में कौन बैठे हुए थे? कि जिनको ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, उसमें एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे जिनका नाम था यंग। ये जवान नहीं थे, इनका नाम है यंग, ठीक है, हाँ बुढ़ापा तो आ ही होगा। यंग बैठे हुए थे। यंग बोलिए कह तो ये बंदा बिल्कुल सही दिया है,
कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोले अब देखो ये है बहुत बड़े नकल चिंता। ये क्या बोले, बोले इन्होंने कुछ बोला थोड़ी नहीं है, बोले नहीं, बोले ऐसा करो अगर कोई चीज है रबड़ हुई, कोई चीज लंबी, कोई चीज रबड़ है, उसमें अगर तुमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, डेल्टा है, और ये इसकी क्या है, इनिशियल लंबाई। ये बोले यंग मॉडुलस यानी कि बाई, यंग मॉडुलस यानी कि बाई बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इससे पहले वो क्या बोले थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, बस इतना कह दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि लंबाई में, बोले तुमने लंबाई में थोड़ी ना बताया था, हम बता रहे हैं कि अगर तुम किसी चीज की लंबाई है उसे पकड़ के अगर तुम खींचोगे, स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन, तो उसकी लंबाई में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। बोले डेल्टा एल अपॉन, यही तो वृद्धि हुई। स्ट्रेन क्या कहलाया, डेल्टा एल अपॉन, ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये एल कहाँ गया, तो ये हो गया एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये बोले हम ले आए। ठीक है, उन्होंने सिर्फ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या था, इन्होंने बस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में क्या लगा दिया, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल, सिर्फ क्या जोड़ दिया, लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखो सर, ये तो बाई बराबर जो आया एफ एल अपॉन ए डेल्टा। सर एफ क्या है, वो फोर्स है जो इस पर नीचे की ओर लगाया जा रहा है। एल क्या है, इसकी प्रारंभिक लंबाई, ये वाली लंबाई। ठीक है, डेल्टा एल क्या है, जितनी लंबाई में वृद्धि हुई। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो अब मुझे बताओ, जरा सोचो सर, इस बाई की डायमेंशन क्या होगी, बाई की वही डायमेंशन होगी, देखो हाँ ml-1 t-, क्यों, क्योंकि सर स्ट्रेन की कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो जो स्ट्रेस की होगी वही किसकी होगी, वही बाई की होगी। और सर यूनिट क्या होगी, वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी, वही यूनिट होगी जो किसकी होगी, स्ट्रेस की होगी। ठीक है, आप चली जाओ और क्या, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इधर देखो, उसके बाद में बच्चों देखो, सर जी ये तो तब है अगर मैं मान लूँ कि सर मेरे पास में एक कोई रबड़ थी, बेचारी ऐसी रबड़ थी, ऐसे रबड़ लटक रही थी, खाली ऐसे रबड़ लटक रही। मैंने क्या किया, इसमें एक वजन बांध दिया। मैंने क्या बांध दिया, वेट, वजन बांध दिया। अगर मैंने इसमें वेट बांध दिया तो वेट की वजह से भी, जैसे नीचे मैंने वेट कितना बांध दिया बेटा, एन, तो वेट की वजह से भी तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा मान लो वेट की वजह से इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा एल। इनिशियल क्या है, एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो बेटा अब देखो, जो ये बाई है, बाई, अब बताओ नीचे की ओर फोर्स कितना लगा होगा, एम जी, इनिशियल लंबाई एल अपॉन ए डेल्टा। ठीक है, अगर कोई वेट तुम नीचे लटका दोगे, कोई वेट नीचे लटका दोगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। अगर कोई भी वेट तुम नीचे लटका दोगे तो फोर्स की जगह एम जी एल अपॉन ए डेल्टा। ये कौन बोले, ये बोले यंग, ये क्या बोले, यंग बोले। ठीक है, फोटो खींच लो इसके, कर लो बस। हाँ, और एक बात याद रखना, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, पूरी सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है। नीट में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नीचे दो फार्मूले लिख रहे हैं, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल और एन जी एल अपॉन ए डेल्टा एल, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसी से पूछे गए हैं बस।
ठीक है, बता दिया। आज क्लास के आंसर लेंगे शाम को हैं? उस क्लास में कोई फायदा है? कोई फायदा है उस क्लास का? हैं? गाड़ी सही में इसरों के लिए तो चोरी बहुत हो रही है भाई, बहुत चोरी हो रही है, साइकिलों की बहुत चोरी हो रही है। अरे का मामला है। हाँ अरे हमारी गाड़ी नहीं बेटा, वो सरकारी गाड़ी है, उसकी वो गाड़ी हमारे अलावा दुनिया चलाती है, बस हम ही नहीं चलाते। तो वो उसमें ताला उला कुछ है ही नहीं, कोई उठा के ले जाएगा। पता मत देना चोर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इलोंगेशन। बेटा इलोंगेशन जहां भी आए, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में क्या एक स्टील बार है, स्टील बार जिसकी लंबाई 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो 10 की घात क्या आता है? -4। 10 की घात -4, ठीक है हमेशा। अच्छा इसने कहा बेटा बल कितना लगाया, फोर्स कितना लगाया? 1.5 गुणा 10 की घात 4। बाई कितना है? जहां बाई दिखे, अब क्या है सर? देखो बाई बराबर FL अपॉन A डेल्टा। बाई कितना है? 2 गुणा 10 की घात 11। बल कितना दे दिया? 1.5 गुणा 10 की घात 4। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। एरिया कितना है? 1.5 गुणा 10 की घात -4 और डेल्टा L निकाल, बस हो गया सॉल्व। देखो बाई बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। बाई दे रखा है F, ये हो गया L बल मीटर, A ये हो गई डेल्टा L, निकाल रहे आ जाएगा डेल्टा L कितना। ठीक, कुछ था नहीं क्वेश्चन। सही है, निकाल लोगे ना डेल्टा L, गुणा भाग कर लेना, ऊपर नीचे तिरछी गुणा आराम। अब इतनी कैलकुलेशन तो आती है हम लोगों को, ठीक है। 1.5 से 1.5 काटो, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात 8 या लोग काट ही दे 2 गुणा 10 की घात 11, 10 की घात 8 बटे डेल्टा L, तो डेल्टा L बराबर 10 की घात 8 बटे 2 गुणा 10 की घात 11। 10 की घात ऊपर जाएगा, 11 में से 8 के कितने बचे बच्चों? 3। तो 10 की घात -3, यहाँ बचेगा 0.5 मीटर आंसर, ठीक है। ठीक है, और बेटा 10 की घात -3 को लिखना चाहो तो 0.5 mm भी लिख दो। 0.5 10 की घात -3 होता है 0.5 mm। mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है आंसर। इधर से हवा बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन इधर से वो आ रही है, अब भी आ रही है। तुम बच्चे देखो, जब तुम शुरू में आए थे ये सामने कितना बेकार लगता था, इसकी कलर कतई बदल गया, नक्शा बदल गया सामने वाले। ऐसे पता नहीं, ऐसे यहाँ पर पता इतना वो देखा नहीं जाता है। मेरी आईटी में एक हॉस्टल बना था, तो जब मैं पढ़ता था तो उस समय वो हॉस्टल बन रहा था, तो वो हॉस्टल शायद 180 करोड़ की लागत से बनना था, ऐसे कुछ बनता था। हाँ ऐसे 25-26 मंजिला था, बहुत बहुत बड़ा हॉस्टल था। अब उसमें क्या हुआ, किसी ने इंजीनियर ने बनाने की तैयारी करी, बन गया, पूरा बन गया ऊपर तक, लिंटर उंटर सब पड़ गया, उसकी दीवारें खिंच रही थी। तब दूसरा इंजीनियर आया,
उसने आके उसकी सर्वे करी, उसने सर्वे करी तो उसने देखा कि ये तो भूकंप इतने जितना भूकंप उसमें है उतने भूकंप को झेल ही नहीं सकता। तो क्या किया जाए, उतने भूकंप को नहीं झेल सकता, बोले ऐसा करो सब तोड़ो, पूरा तोड़ो। तो भाई हिसाब हो गया। चलो आगे बात करें। बल्क मॉडल। अब देखो बेटा, ए हुक क्या बोले, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हुक ये बोले स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो सर ई आ जाएगा। उसके बाद में उनको हुक को कौन सुन रहे थे, यंग क्या बोले, यंग बोले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हुक की भी और यंग की दोनों की बातें सुन रहे थे बल, ठीक है। बल बोले, अब अपन का भी नाम आना चाहिए किताबों में। तो बल के क्या बोले, बल को बोले बल्क बोले कोई भी चीज है, बोले बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे डिनोट करा, बी। ये बोले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है सर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने तुम्हें बताया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है अगर हर तरफ से क्या पड़े, हर तरफ से फोर्स पड़े और जितने एरिया पर पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, फिर इसके वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, कमी। इसके वॉल्यूम में मान लो कमी कितनी आ गई, लेकिन डेल्टा भी किसका होता है, माइनस। ये मैंने बताया था माइनस में क्यों होता है, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये देखो F अपॉन ए, बी अपॉन डेल्टा, ये माइनस पहुंच गया ऊपर। बच्चों अगर हम चाहें तो फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये हो गया पीवी अपॉन डेल्टा, पीवी अपॉन, अब देखो पीवी अपॉन डेल्टा भी। अब देखो तुम लोग, तुम बताओ लास्ट में सर इसका यूनिट क्या होगी, यूनिट बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी, बताओ यूनिट क्या होगी, क्या होगी, वही यूनिट होगी सर। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। और डायमेंशन क्या होगी, वही डायमेंशन होगी, ml माइनस 1 3 माइनस 2, ठीक है। उदाहरण से ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तालियां उसके बाद में अगला है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में है कंप्रेसिबिलिटी। अब देखो सर कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, किसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन मॉड ऑफ बल्क मॉडुलस। देखो मॉड का मतलब ये होता है कि अगर बल्क मॉडुलस नेगेटिव में आए तो नेगेटिव को क्या बदल देगा, वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। देखो इस मॉड का मतलब ये होता है अगर इसके अंदर -2 है तो वो +2 में बदल जाएगा, लेकिन अगर जो +2 है तो वो +2 ही रहेगा, +2 क्या है, +2 ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये अब देखो बेटा बल्क मॉडुलस नीचे, अभी तुम बोले सर बल्क मॉडुलस का फार्मूला लिखना -PV अपॉन डेल्टा। तो मैं अगर यहाँ पर 1 बटे बल्क मॉडुलस करूंगा तो 1 बटे PV अपॉन
सर मॉड को खत्म, मॉड का मतलब है माइनस को खत्म किया तो डेल्टा बी कहाँ पहुंचेगा ऊपर, और नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा बी, और यही मेरा क्या है कंप्रेसिबिलिटी, यही क्या है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डेल्टा बी अपॉन पी। तालिया ठीक है, ये क्वेश्चन घर से करके लाना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हम लोग इसको तुम लोग के लिए टेस्ट बताया, इन लोगों ने टेस्ट कब है तुम लोगों का? इसी वीक में बताया है। अभी कोई डेट नहीं बताई? फ्राइडे या सैटरडे को बताया है। फ्राइडे या सैटरडे को? सैटरडे को इसकी छुट्टी थी। दशहरे को। पढ़ो इसको बेटा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहलाता है पहले ये समझो। मैंने अभी तुमने पढ़ा था एक चीज कि सर अगर मेरे पास ऐसा कोई क्यूब है और नीचे इस क्यूब को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया F, इधर का एरिया A, इधर का एरिया A, तो सर इधर देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब इसे हम ईटा कहते हैं। ये होता है, ये होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ये देखो बच्चों, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो यही चीज बदल के यहाँ पहुंच जाएगी, और ऐसे ही ये झुक के ये यहाँ से यहाँ तक मान लो कितनी दूरी चली, ये लंबाई क्या मान ली मैंने, L मान ली। तो सर शेयरिंग स्ट्रेस क्या कहलाएगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा x अपॉन L। सर x अपॉन L नहीं, अच्छा ऊपर सॉरी ये तो स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन हो जाएगा x अपॉन, ठीक है सर। अगर मैं लिखना चाहूँ देखो फोर्स अपॉन एरिया ऐसे ही x अपॉन L, अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल क्या है फाई, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं tan, यानी कि ये हो सकता है F अपॉन A tan फाई, ठीक है ईटा। और अगर एंगल बहुत छोटा होगा, एंगल बहुत छोटा होगा तो ईटा बराबर F अपॉन ईटा बराबर F अपॉन A फाई, ठीक है F अपॉन A फाई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ए निकाल लो, अभी टाइम नहीं हुआ, थोड़ी तेज कर दी किसी ने। सही कर दिए।
प्लस ऑफ रिजिडिटी। हो गया टाइम? उतार तो कम से कम इसे, ठीक है। तो कल जहाँ भी क्लास हो, जहाँ तक मुझे पता यही क्लास होगी, अगर यहाँ नहीं क्लास हो, जहाँ भी क्लास हो कल लाना। कल हम लोग बेटा इसके साथ साथ में इसके क्वेश्चन कराएंगे, साथ में फ्लूइड स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। फ्लूइड में कराएंगे।